और रिसेंटली मैं वीवीएमसी के वेबसाइट पे बजट देख रहा था, जिसमें मुझे कुछ गड़बड़ दिखी है। पहला गड़बड़ है कचरा मैनेजमेंट। पिछली साल यानी 2024-25 के बजट में 354 करोड़ कचरा के लिए सैंक्शन किया गया था। अमाउंट 354 करोड़, और इतने पैसों में पूरे साल भर का कचरा उठ चुका था। और अभी यानी 2025 और 26 के बजट में 619 करोड़ सैंक्शन हुई है, लगभग डबल। तो सबसे पहला सवाल यह है कि एक साल के अंदर अंदर इतना कचरा आ गया है इस नगर पालिका में, सॉरी वीवीएमसी में, वसई विरार में, कि इतना अमाउंट लग रहा है उनको, जो कि गए साल 354 करोड़ में पूरी तरह से काम हो चुका था। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को। और दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर टैक्स को लेकर के है। जो पानी से सैंक्शन अमाउंट आता है, मतलब एक बिल के द्वारा कमाई होती है नगर पालिका की, वो 116 करोड़ है। और उसको न बढ़ाने के लिए एक वीवीएमसी द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है, वाटर टैक्स कमेटी करके। तो वो कमेटी बनाई गई है, और उसका बेसिकली काम है कि वो जो बढ़ने वाला अमाउंट है उसको रिड्यूस कर सके, यानी कम से कम पैसे लग सके। तो हालांकि इसमें कम होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका ने अपने टैक्स के उसमें डाल के रखा है, बजट में, टैक्स के बजट में डाल के रखा है कि इस बार की जो वाटर टैक्स से रेवेन्यू होने वाली है वो 116 से डायरेक्ट टू डायरेक्ट 180 करोड़ हो जाएगी। यानी उनको पहले से पता है कि हमारी जो वाटर की कमाई है वो बढ़ने वाली है, यानी जो आपके बिल आने वाले पानी के वो बढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, कमेटी जो बनाई गई थी वो तो सिर्फ एक दिखावा तब लग रही है कि कमेटी का काम क्या है कि कम से कम करना, लेकिन वो कमेटी सिर्फ एक दिखावा है कि कल के डेट में कोई ऑब्जेक्शन ना ले। और उनका 116 से डायरेक्ट 180 करोड़ होने वाले, यानी इस बार पानी का बिल आपका बढ़ के आने वाला है। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है रियल एस्टेट को लेकर के। बजट में 359 करोड़ उसमें दिखाए गए हैं कि रियल एस्टेट के जो परमिशन लेंगे, यानी बिल्डिंग नहीं बनेंगी या तो जो भी रियल एस्टेट में डेवलपमेंट होंगे, उसके परमिशन से जो पैसे आएंगे, यानी 359 करोड़ जो आएंगे वो आपके डेवलपमेंट में लगेंगे। यानी नगर पालिका को पहले से पता है कि 359 करोड़ आने वाले हैं। मैटर ये नहीं है 359 करोड़, मैटर ये है कि नगर पालिका का जो वीवीएमसी का डेवलपमेंट है वो बिल्डर्स के भरोसे, यानी अगर रियल एस्टेट थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है तो उसका असर हमारे नगर निगम यानी वसई विरार में देखने को मिलेगा। यानी पूरा डेवलपमेंट, पूरा नहीं बोल सकते, कुछ अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट, 359 करोड़ का अमाउंट का डेवलपमेंट पहले से ही डिसाइड हो चुका है। अगर रियल एस्टेट थोड़ा भी डाउन हुआ तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रिस्क है, और सबसे बड़ा रिस्क अभी आगे आने वाला है, वो भी चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा मिस्टीरियस पार्ट और सबसे बड़ा गोलमाल वाला पार्ट अब आता है। 600 करोड़ का ये बजट का करीबन 15% है, जिसमें 327 करोड़ इत्यादि खर्च और 273 करोड़ असाधारण खर्च इसके नाम पे रखे गए हैं। अब सबसे बड़ा सोचने की बात यह है कि ये टोटल 600 करोड़ होता है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये पूरे बजट का 15% है। और इसका कोई क्लियर नाम नहीं है कि किस चीज़ के लिए खर्चा की जा रही है। ऐसी ही चीज़ों पे हमेशा करप्शन का देखा गया है। तो मेरा मानना है जनता से कि इस चीज़ पर ज़्यादा नज़र बनाए रखे कि 600 करोड़ जाएंगे कहाँ। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। वीवीएमसी की टोटल कमाई 3,926 करोड़ है, और उनके टोटल एक्सपेंडिचर यानी उनके पूरे खर्च 3,924 करोड़ है। यानी उनके पास टोटल मिला करके 2.40 लाख्स ये एंड में, साल के आखिरी में बचने वाले हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतना छोटा अमाउंट, 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इतना छोटा अमाउंट साल के आखिर में, यानी कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर रुक जाती है
या तो बिल्डर्स रियल एस्टेट कुछ डेवलपमेंट नहीं होता तो हमारे नगर निगम का विकास रुक जाएंगे, किसी घर पे पानी आना बंद हो जाएगा, किसी के रोड के काम रुक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा कार्टल हमारा है, इतनी बड़ी साम्राज्य है वसई विरार, तो कहीं ना कहीं इतना छोटा अमाउंट रखना अपने आप में ही बेवकूफ़ी है। कम से कम 100 करोड़ तो बैंक में या तो उनके फाइनेंशियल अमाउंट में बैलेंस होना ही चाहिए।